Good morning, students. I am Sarita Agarwal, ma'am, your English teacher. Today we will start with our grammar, that is chapter number 5, gender. First of all, gender means जैसे कि सबका एक जेंडर होता है, जैसे मेल, मेस्क्यूलाइन, फेमिनाइन एंड कॉमन. मीन्स एग्जाम्पल जैसे बॉय मीन्स मेस्क्यूलाइन मेल, फेमिनाइन मीन्स फीमेल मीन्स गर्ल्स वगैरह, एंड कॉमन मीन्स जो सब लोग दोनों चीज़ होती है, उसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं. फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ मेस्क्यूलाइन. आई विल एक्सप्लेन यू मेस्क्यूलाइन. ठीक है. वर्ड्स दैट रेफर टू मैन और बॉयज, मेल्स, आर सेड टू बी ऑफ मेस्क्यूलाइन जेंडर. For example, lion, king, father, etc. जो वर्ड जिसमें हम मैन हो मीन्स आदमी वगैरह, लड़के वगैरह, उनको मेल्स भी बोलते हैं. जैसे कि पर्सन या एनिमल, बट वो मेल हो तो वो होते हैं मेस्क्यूलाइन. अंडरस्टूड. एग्जाम्पल लॉयन है, किंग है, फादर है. किंग भी देखो मैन ही होते हैं, फादर भी मैन होते हैं, लॉयन भी मेल है, तो ये सब क्या है, मेस्क्यूलाइन. ठीक है. नाउ वी विल गो टू फेमिनाइन. फेमिनाइन वर्ड्स दैट रेफर टू वुमेन और गर्ल्स मीन्स फीमेल्स आर सेड टू बी ऑफ फेमिनाइन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल लॉयनेस, मदर, क्वीन एक्सेट्रा. सेम देखो, अभी मेस्क्यूलाइन मीन्स क्या था, आदमी या बॉय या एनिमल्स में मेल जेंडर वो होते हैं ये सब. अब वैसे ही फीमेल जेंडर, फेमिनाइन मीन्स फीमेल लोग, जिसमें औरतें, लड़कियां, और जो एनिमल्स में जो फीमेल होते हैं वो. देखो हमने लॉयन कैसे पढ़ा था, मेल में, वो मेल जेंडर था, पर उसका फीमेल जेंडर क्या होगा, लॉयनेस. ठीक है. अभी हमने मेल जेंडर पढ़ा था किंग, तो उसका फीमेल कौन हुआ, क्वीन. फिर हमने फादर पढ़ा था, वो था मेल, मेस्क्यूलाइन था, पर उसका फेमिनाइन फीमेल क्या होगा, मदर, क्योंकि फादर क्या है, मैन है, और मदर क्या है, वुमेन है. तो ऐसे ये जेंडर है. नाउ कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर वर्ड्स दैट मे बी यूज्ड टू रेफर टू अ मेल और अ फीमेल आर सेड टू बी कॉमन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल टीचर, डॉक्टर एक्सेट्रा. अब मैं आपको बताती हूँ कॉमन जेंडर क्या होता है. कॉमन मीन्स जैसे अभी टीचर में मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, हमारे सर भी होते हैं और मैडम भी होते हैं, तो हम उन दोनों को टीचर ही बोलते हैं. तो ऐसे थोड़ी हम बोलते हैं कि ये मेल टीचर है, ये फीमेल टीचर है, हम उन दोनों को भी टीचर ही बोलते हैं. तो जो वर्ड कॉमन होता है, जिसमें लड़की भी आती है, लड़का भी आता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर. अंडरस्टूड. डॉक्टर. अब डॉक्टर भी कोई जरूरी है कि खाली आदमी लोग ही डॉक्टर होते हैं, नो, लेडीज, लड़कियां भी होती है, तो जिसमें दोनों आते हैं वो होता है कॉमन जेंडर. अंडरस्टूड. नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज टू सॉल्व. आइडेंटिफाई द जेंडर. आपको ये वर्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करने, मतलब पहचानने हैं कि ये मेल है, मेस्क्यूलाइन है, फेमिनाइन है या कॉमन है. अगर वो मेस्क्यूलाइन होंगे तो आपको उसके आगे एम डालना है, अगर फेमिनाइन होंगे तो उसके आगे आपको एफ डालना है, अगर वो कॉमन जेंडर होगा तो सी डालना है. ठीक है. मैं आपको एक बार बता देती हूँ, फिर ये आपका होमवर्क रहेगा. इन होमवर्क यू हैव टू राइट फुल दिस definition of three and then you have to solve this in your English notebook. Okay. मैं एक बार आपको बता देती हूँ. मास्टर मीन्स लड़का, और लड़की को हम क्या बोलते हैं, मिस. तो ये मास्टर है, तो मास्टर लड़का है, तो हम मेस्क्यूलाइन है तो एम लिखेंगे. मेड मीन्स हम जब जो घर में काम करने वाली लेडी आती है, जो काम करने वाली बाई आती है, उसको हम मेड बोलते हैं. और अगर वो लड़का होता है तो हम उसको सर्वेंट बोलते हैं, तो इसलिए मेड क्या हो गया, फेमिनाइन. ठीक है. टाइगर रेस, ये टाइगर रेस है तो मतलब ये फीमेल
जेंडर है, तो हम इसको फीमेल में एफ लिखेंगे, फेमिनाइन, क्योंकि टाइगर मेल होता है। पेरेंट, पेरेंट में कौन, मदर भी आते हैं, फादर भी आते हैं, लड़का लड़की दोनों आते हैं, तो इसको हम कॉमन लिखेंगे। नीज, नीज मीन्स क्या होता है, जो हमारे भाई, मामा, चाचा, किसकी भी बेटी होती है, बेटी, लड़की होती है बेटी, उसको हम फेमिनाइन बोलते हैं, नीज बोलते हैं, और इसके लिए वो फेमिनाइन है। पर जो मामा, चाचा, काका के बेटे होते हैं, लड़के, उसको हम नेफ्यू बोलते हैं, तो वो होता है मेस्कुलाइन। पर ये नीज है, नीज मीन्स गर्ल, तो उसको हम फेमिनाइन में डालते हैं। आंट, आंट मीन्स लड़की, आंट मतलब वुमेन, लड़की, तो हम इसको फेमिनाइन में डालते हैं। उसका ऑपोजिट क्या है, अंकल। स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट में क्या है, गर्ल भी आता है, बॉय भी आता है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, कॉमन जेंडर। एक्टर, एक्टर में हीरो भी रहते हैं, हीरोइन भी रहते हैं, लड़की भी एक्टर रहती है, लड़के भी एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं, तो ये हमारे लिए कॉमन हो गया। ब्राइड, ब्राइड तो लड़की होती है, दुल्हन को बोलते हैं हम ब्राइड, ठीक है, तो फेमिनाइन। नेबर, नेबर मतलब हमारे आजू बाजू वाले, तो आजू बाजू वाले तो कोई भी हो सकता है, बाजू में हमारे बॉय भी रहते हैं, गर्ल भी रहते हैं, दोनों रहते हैं, वुमेन मैन सब, तो ये हमारे लिए कॉमन हो गया। देन हियर फॉक्स, फॉक्स क्या है, मेल है, और उसका फीमेल क्या होता है, विक्सन, ऐसा। लेडी, लेडी तो आपको सबको पता है, फीमेल है तो फेमिनाइन। मैर, मैर हॉर्स, मैर है फीमेल, और उसका मेल कौन है, हॉर्स। फ्रेंड, फ्रेंड तो आपको पता है, कोई भी हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, कोई भी, तो ये हमारे लिए कॉमन। पोएटेस, पोएटेस मीन्स गर्ल, क्योंकि पोएट होता है मेल, तो ये हमारे पोएटेस कौन है, फीमेल हो गई। शेपर्ड, शेपर्ड मीन्स मेल, मेस्क्यूलाइन, क्योंकि शेपर्डेस होता है फीमेल। टीचर, टीचर मैंने आपको बताया था, तो ये हमारे लिए कॉमन हो गया। क्वीन, क्वीन भी मैंने बताया था फेमिनाइन। गेस्ट, अभी गेस्ट क्या है, हमारे गेस्ट लेडी भी हो सकती है और मैन भी हो सकता है, तो ये कॉमन। अभी ब्रदर, ब्रदर मीन्स बॉय, तो मेल, मेस्क्यूलाइन। अंडरस्टूड? All this you have to write in your English notebook one time. Thank you. Good morning students, I am Savita Agarwal ma'am, your English teacher. As we have completed question number 1, question number 2 of our gender grammar. This is our question number 2. We have done this. You have to learn by heart this genders, masculine and feminine. Then now we will continue with our question number 3 of genders. That is, underline the nouns in the given sentences and classify them as masculine, feminine or common. Means what? These are sentence given here. इन सेंटेंस में से आपको वो सेंटेंस अंडरलाइन करने हैं और उन जो कॉमन है, मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन, और उनको यहाँ पर क्लासीफाई करके लिखना है। अगर वो सेंटेंस में मैस्कुलाइन है, यू हैव टू राइट हियर, फेमिनाइन है, यू हैव टू राइट हियर, और कॉमन होगा तो यू हैव टू राइट हियर। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज द प्रिंसेस एंड द किंग वेलकम द गेस्ट। अभी आपको इसमें सर्च करना है सेंटेंस में कि प्रिंसेस, व्हाट इज प्रिंसेस को आपको अंडरलाइन करना है। प्रिंसेस क्या है, फेमिनाइन, ठीक है, राजकुमारी मतलब गर्ल, प्रिंसेस फेमिनाइन। किंग, किंग को अंडरलाइन करना है, किंग मीन्स राजा, मेल, मेस्क्यूलाइन, ठीक है। और गेस्ट, अब गेस्ट क्या है, कॉमन, बिकॉज गेस्ट मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो इसके लिए गेस्ट क्या है हमारा, कॉमन जेंडर। देन यू हैव टू राइट फेमिनाइन इन फेमिनाइन कॉलम, masculine in masculine column and common in common column, ठीक है। Now question number 2, the children fed the ducks. Here children, children में क्या होता है, गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं, so it is common gender. Here duck, duck is feminine gender. आपको मैंने कल कुछ genders लर्न करने दिए थे
ऑपोजिट जेंडर्स, उसमें डक फेमिनाइन है और मेस्कुलाइन क्या होता है, ड्रैग्स. ओके, देन यू हैव टू अगेन राइट इन कॉलम्स. थर्ड वन, माई aunt and her friend rode a horse. अभी इसमें aunt is a feminine means female. aunt क्या है, एक लेडी है, ठीक है. एंड फ्रेंड क्या है, कॉमन. फ्रेंड में गर्ल भी हो सकते हैं, बॉय भी हो सकते हैं. एंड हॉर्स इज मेस्क्यूलाइन और हॉर्स का फेमिनाइन कौन है, मेयर. ओके, आपको ऑपोजिट जेंडर बहुत अच्छे से लर्न करने होंगे, ठीक है. फोर्थ वन, द डॉक्टर एग्जामाइन द ओल्ड मैन. हियर अगेन डॉक्टर इज अ कॉमन जेंडर, ठीक है. डॉक्टर गर्ल ये भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी, लेडी भी, जेंटलमैन भी, ठीक है. एंड दिस मैन इज मेस्क्यूलाइन. फिफ्थ वन, माई नेबर इज ए सिंगर. नेबर इज व्हाट, कॉमन. नेबर कोई भी हो सकता है. सिंगर भी कॉमन, कोई भी हो सकता है. गर्ल भी सिंगर हो सकता है, बॉय भी सिंगर हो सकता है. नाउ सिक्स्थ वन, द टीचर स्पोक काइंडली टू द पीपल. टीचर इज ऑल्सो अगेन कॉमन. टीचर गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकते हैं. पीपल इज अ स्टूडेंट्स, मतलब यंग स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो भी कॉमन हो गया. अगर वो गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट क्लासिफाई ऑल दीज वर्ड्स इन प्रॉपर कॉलम, ठीक है. मेस्कुलाइन है तो इधर, फेमिनाइन है तो इधर, कॉमन है तो यह, ठीक है. यू हैव टू राइट दिस इन योर इंग्लिश नोटबुक. ओके, थैंक यू सो मच.